सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एक और नई वेब सीरीज की रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। एंड ये है प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज जो अभी अभी जियो हॉटस्टार पर आई है। और इसके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अच्छी बुरी एंड सारी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक इंस्पेक्टर होता है पेड्रो नाम का गोवा पुलिस में। एंड वो क्राइम ब्रांच में पोस्टेड होता है। और वो हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ डील करता है। एंड जो सरफेस लेवल पे जो क्राइम होता है और जो जो क्राइम जो ना फिजिकल वर्ल्ड में होता है ना, उस चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से समझता है। उसके पुलिस स्टेशन में एक केस आता है। अचानक से एक लड़का आता है अपने दादाजी के साथ और वो उसके दादाजी का टेप रिकॉर्डर गुम हो जाने का कंप्लेन लिखाना चाहता है। बट वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई उस कंप्लेंट को लिखना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास एक और बड़ा केस आ चुका होता है, एटीएम चोरी का। और वो लड़का बहुत ज़िद करता है ना, तो वो कांस्टेबल जो है उसे उसे ही लॉकअप में डाल देता है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है गाइस। तो जब पेड्रो आता है ना यहाँ पे, तो वो जो बंदा है उसका नाम प्रीतम है जो अभी लॉकअप में है। तो वो काफ़ी चिकम-चिल्ली करता रहता है। बट वो चैलेंज करता है पेड्रो को कि मैं आपका ये केस सॉल्व कर सकता हूँ। एंड वो कर भी देता है। वो मोबाइल टावर लोकेशन एंड ऑल सारी चीज़ें जो है उन सब चीज़ों से निकाल के तुरंत पेड्रो के सामने वो पता कर देता है कि ये चोर अभी कहाँ होंगे एंड उन्होंने चोरी का माल कहाँ रखा है। सो उसके लिए काफ़ी ईज़ी होता है एंड वो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करता है। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ऐसे ही नहीं हवा में बोल दिया गया है कि या उसने केस क्रैक कर लिया है। बट वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करता है एंड कैसे वो मोबाइल टावर फेच करता है। एंड अगेन फिर वो फेसबुक पे जाता है, उस फोटो को पोस्ट करता है, उस फोटो से चेक करता है। एंड उसे पता चल जाता है कि कौन-कौन से चोर थे जिन्होंने एटीएम चोरी किया। एंड पेड्रो जो है इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है प्रीतम से एंड उसे छोड़ देता है। और यहाँ से फिर हमारी कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। तो छोटे-छोटे 8 एपिसोड हैं इसमें और काफ़ी छोटे-छोटे ही हैं, 30-32 मिनट के हैं। और ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। और मैंने तो इसे बिंज वॉच नहीं किया था, मैंने इसे थोड़ा टाइम लेके 1 वीक में देखा था। पेड्रो के पास एक और नया केस आता है जो वहाँ के गोवा के मिनिस्टर साहब के घर में ही होता है चोरी। और उनकी वाइफ़ का फ़ोन चोरी हो जाता है। तो पेड्रो जो है वो फ़ोन चोरी जिसने किया होता है उसे पकड़ लेता है। एंड वो जब मिनिस्टर को बताता है कि उनके बेटे ने ही चोरी किया है, तो मिनिस्टर साहब थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं एंड पेड्रो को डाँट देते हैं। एंड उसका गुस्से में उसका तबादला जो है ना, वो करा देते हैं साइबर सेल में। साइबर सेल में आते ही पेड्रो की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है क्योंकि वो हार्डकोर क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के साथ डील करता है और उसे उसी में मज़ा आता है क्योंकि क्राइम ब्रांच ही उसकी जान होती है और उसे वही करना है। बट साइबर सेल में आकर के उसे कीबोर्ड्स एंड इन सब चीज़ों से डील करना पड़ता है, जो क्राइम्स जो दिखते नहीं हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। अजीब-अजीब उसके पास कंप्लेंट्स आते हैं एंड उससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है काफ़ी। तो वो जाता है प्रीतम के पास और प्रीतम के साथ एक डील करता है कि अगर तुमने मेरा हेल्प किया इस केस में, तो मैं तुम्हारी दादी का जो टेप रिकॉर्डर गुम हुआ है मैं उसे खोज के ला दूँगा। तो प्रीतम भी इस चीज़ के लिए इस डील के साथ रेडी हो जाता है एंड वो स्टार्ट करता है दोनों मिल कर के मिनिस्टर साहब का जो केस आता है, एक दूसरा भी केस आता है, उनके बच्चे का किडनैप हो जाता है, तो वो दोनों उसमें लग जाते हैं। उसमें जो साइबर सेल की टीम आती है, जो किडनैपर्स ने फ़ोन किया था उसके लिए उनको साइबर सेल की टीम चाहिए होती है। तो वहाँ पे फिर पेड्रो आता है। पेड्रो को देखते ही मिनिस्टर साहब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में ना आपको कहीं-कहीं पे कॉमिकल गैग्स आपको नज़र आएँगे और वो ऐसा आपको फ़ोर्सफुली इंड्यूस्ड नहीं लगेंगे। ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपको ज़बरदस्ती हँसाने की कोशिश की जा रही है और छोटी-छोटी चीज़ों के साथ कॉमेडी की गई है एंड वो चीज़ आपको प्रॉपर्ली थोड़ा-सा हँसाएगी, थोड़ा-सा खुश करेगी। एंड ये चीज़ ना इसको ना बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील नहीं देती है। ये आपको ना क्राइम थ्रिलर है बट ये मिस्ट्री है, बट इसको ना थोड़ा लाइटली रखती है क्योंकि कॉमेडी इसमें इस तरीके से डाला गया है। तो केस आगे बढ़ता है एंड प्रीतम एंड पेड्रो जो दोनों हैं वो इस केस में लग जाते हैं एंड दोनों अपनी-अपनी तरीके से दिमाग लगाते हैं क्योंकि ये दोनों ही के कोऑर्डिनेशन से सॉल्व होने वाला केस था। क्योंकि इसमें टेक्निकली भी जाना था एंड सरफेस पे भी हमें क्रिमिनल को कैच करना था, दबोचना था। तो इन दोनों के हेल्प से ही ये चीज़ हो सकता था और इस चीज़ को सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे कि नहीं साइबर सेल में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है या साइबर सेल की मेहनत नहीं होती है तो ये भी गलत होगा। एंड अगर हम बोलेंगे कि नहीं साइबर सेल नहीं, जो क्राइम ब्रांच है वो भी अच्छे से काम नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो ये इन दोनों चीज़ों को ना साथ-साथ कहानी पे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है कि दोनों के
मतलब कोऑर्डिनेशन से ही जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। जब आप देखोगे ना तो ये दोनों के कैरेक्टर्स में ना ज़मीन आसमान का प्रॉब्लम है एंड कोई एक दूसरे को शेम नहीं कर रहा होता है किसी चीज़ को नहीं जानने के लिए। जैसे कि आप देखोगे कि जो पेड्रो है ना वो इस जनरेशन से आता है जिसे उसे इंटरनेट की कोई भाषा समझ में नहीं आती। जैसे क्लाउड्स क्या होते हैं एंड इंटरनेट की सो कॉल्ड जो चीज़ें हैं वो सब समझ में नहीं आती। जैसे कि एक उसके पास केस आता है जिसमें कि एक इन्फ्लुएंसर उसके पास आती है एंड बोलती है कि मेरे फॉलोअर्स चोरी हो रहे हैं। तो अब इस चीज़ के साथ पेड्रो कैसे रिएक्ट करेगा? वो शॉक्ड हो जाता है एंड वो थोड़ा-सा ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसके ऊपर से गया ना, ये सर से ऊपर से गया, ये सब बात है। एंड प्रीतम का जो कैरेक्टर है वो एकदम जीनियस टेक सेवी होता है जो कि कुछ भी कर सकता है एंड हर चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसे डिटेक्ट करता है एंड सॉल्यूशन तुरंत उसका हाज़िर कर देता है। तो दोनों अपने-अपने फ़ील्ड में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और उस किडनैपर को ट्रैक किया जाता है जिन्होंने मिनिस्टर साहब के बेटे को किडनैप किया था एंड उसका लोकेशन जाना जाता है। तो फिज़िकली वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफ़िसर जो होते हैं, वो उस किडनैपर को पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं एंड उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है। तो इसी तरीके से कहानी जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ती है एंड काफ़ी डिटेलिंग में उसे बताया गया है। जब वहाँ पे कहानी जाती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में बच्चा तो किडनैप नहीं हुआ है और बच्चा उसके पास नहीं है। बट उसके पीछे एक और ब्लैकमेलर है जो रियल ब्लैकमेलर है जो असली में ये सब चीज़ों को कर रहा है। तो हमें अब उसके बारे में पता चलता है। उससे पहले जब फर्स्ट ब्लैकमेलर के पास जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर मिनिस्टर साहब की वाइफ़ के कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि मिनिस्टर साहब की वाइफ़ का उस ब्लैकमेलर के साथ पुराना कुछ संबंध सा है। एंड कहानी फिर आगे बढ़ती है एंड रियल ब्लैकमेलर जो होता है उसे ट्रैक करने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं लोग एंड वहाँ पर कैट एंड माउस चेस स्टार्ट होता है क्योंकि वो जो ब्लैकमेलर है ना वो भी उतना ही जीनियस टेक सेवी है एंड वो एक हैकर भी है। रियल ब्लैकमेलर जो है ना उसे पता चल गया था, प्रीतम को उसने पहचान लिया था क्योंकि प्रीतम का कुछ पास्ट था, जो मेन ब्लैकमेलर था ये उसके पास्ट से रिलेटेड था। कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है जब प्रीतम एक कॉलेज में था, उस वक़्त उसके एक प्रोफ़ेसर ने उन्हें उसका बहुत इंसल्ट किया था और उस चीज़ का बदला लेने के लिए ना उसने अपने प्रोफ़ेसर की जो इंटीमेट पिक्स थी वो वायरल कर दी थी उसके लवर के साथ। इस वज़ह से इस बदनामी के बाद प्रोफ़ेसर ज़िंदा नहीं रह पाया और उसने सुसाइड कर लिया एंड उसी प्रोफ़ेसर का ये बेटा है जो कि ब्लैकमेलर है एंड जो कि हैकिंग करता है और उसी से पैसे कमाता है और वो गलत रास्ते पे चल चुका है। ये ना धीरे-धीरे एपिसोड बाय एपिसोड कहानी जब आगे बढ़ते जाती है ना, ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी एंड ये जो कैट माउस चेज़ है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो हर एक सीन जो है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा एंड छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको हँसाएगी भी। जैसे कि सिचुएशनल कॉमेडी काफ़ी है, जैसे कि आप देखोगे कि उसमें ना जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और जो कांस्टेबल है, वो सब कुछ फ़नी एलिमेंट्स क्रिएट करते रहते हैं हमेशा इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है एंड जैसे-जैसे जो प्रीतम है वो उस ब्लैकमेलर के करीब जाने की कोशिश करता है, उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, वैसे-वैसे उस केस को भी ये क्रैक करते रहता है। जो बच्चे का मिसिंग केस है वैसे उसे भी क्रैक करते रहता है। तो उसे ये पता चलता है कि ये जो बच्चा है ना, ये ब्लू व्हेल गेम चैलेंज के अंदर ये फँस गया है एंड तब धीरे-धीरे ना वो इस चीज़ को ट्रैक करता है कि शायद बच्चा उसके पास उस ब्लैकमेलर के पास नहीं है एंड जो एआई की हेल्प से उसने इमेज क्रिएट करके रखा हुआ था बच्चे का, जो उसे प्रीतम को वो भेज रहा था। एंड यहाँ पर ब्लू व्हेल गेम के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये गेम कितना काफ़ी डेंजरस था, एक टाइम पे ये कितनी चर्चा में था एंड ये बच्चों को इतना हार्म करने वाला गेम था। तो इसमें काफ़ी बच्चे की जान भी गई थी बहुत जगहों पे, सो इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। और ब्लू व्हेल चैलेंज के अंदर ये बच्चा अपने ही घर में फँसा हुआ होता है एंड वो अपना चैलेंज कर रहा होता है, उसे नहीं पता है कि वो किडनैप हो चुका है। बट जो ब्लैकमेलर है ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पैसे निकलवाना चाह रहा था, इसीलिए वो इस चीज़ में फँस गया था। एंड जब प्रीतम को ये चीज़ पता चला कि ये उसकी गलती की वजह से शायद ये बंदा जो है ऐसा हुआ था, तो उसने उसे माफ़ कर दिया एंड उसे जाने दिया। तो लास्ट के एपिसोड में गाइज़ यहाँ पे फ़ोटोमॉर्फिंग के बारे में बात करी गई है जो कि बहुत आम हो चुका है एंड ये तो आपको हमेशा आए दिन सुनने को ही मिलता रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया एंड इसको बहुत लाइटली ही दिखाया गया एंड ये जब आप सीरीज़ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो इंटरनेट पे जो चीज़ें चल रही होती है, आए दिन जो नई-नई स्कैम्स एंड जो बहुत तरीके की चीज़ें आ रही होती हैं, क्राइम्स जो साइबर क्राइम्स होती है, वो धीरे-धीरे करके लगातार इसका
रेट बढ़ रहा है और नए-नए तरीके के क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे, इस चीज़ को आप समझ पाओगे। और यहाँ पर जो प्रीतम का कैरेक्टर है ना, वो मुझे थोड़ा-सा ऑफ लगा, थोड़ा-सा फ्लैट लगा, क्योंकि इसके जो इमोशंस थे एंड हर एक सिचुएशन में इसके डायलॉग्स एंड टोनैलिटी सब कुछ सेम ही रहता है। बट यार ये आपको इरिटेट नहीं करेगी ये चीज़, एंड ये मूवी आपको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये काफ़ी एक फैमिली एंटरटेनर है और मैं इसे दूँगी 7 आउट ऑफ 10 स्टार, काफ़ी अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।